क्वेश्चन ये सॉल्व यूजिंग चारपेट मेथड। चारपेट मेथड से सॉल्व करना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड। क्यू जेड तो ये मैं करता हूँ स्टार्ट। देखो चारपेट मेथड जब भी आए आपको तो उसमें सबको पहले एक तरफ ले जाओ, मतलब पहले इस इक्वेशन को 1 मान लो। अब सबको एक तरफ ले आओ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। इसे आप एफ मान लो, ये एफ है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो जो हमें चाहिए होता है वो पहले आप फाइंड करो। डेल एफ बाय डेल एक्स बता सकते हो क्या आएगा यहाँ से? एक्स आई नहीं इसमें, 0। डेल एफ बाय डेल वाई वो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डेल एफ बाय डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे पार्शियल तो आएगा माइनस क्यू। डेल एफ बाय डेल पी, पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 2 पी वाई। डेल एफ बाय डेल क्यू तो ये आएगा 2 क्यू वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये हमारे हैं। अब हमें लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मैंने बताई थी डीपी, इसको आप याद भी कर लो। अगर आपको याद नहीं है तो डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड। सर डेल एफ बाय डेल पी में भी तो माइनस जेड आना चाहिए था। अच्छा क्यों नहीं है, ठीक है। देख लो, आप देख लो। डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल पी डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है। डेल एफ बाय डेल एक्स हमारा है 0, डेल एफ बाय डेल जेड हमारा माइनस क्यू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पी क्यू डी क्यू। डेल एफ बाय डेल वाई हमारा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू टाइम्स डेल एफ बाय डेल जेड वो है माइनस क्यू माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी। ठीक है, फिर उसके बाद है माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू और डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल पी। पूरा बस ऐसे ही ये फॉर्मेलिटी के लिए हमें दिखाना होता है। वैसे तो ये शुरू से ही हमारा आ जाता है आंसर, बट पूरा फिर भी दिखाओ, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू तो ये आएगा 2 क्यू वाई माइनस जेड। तो ये वैल्यूज तो सारी दिखा दी हमने। अब यहाँ पर ये क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बन रहा है, माइनस क्यू स्क्वायर और ये प्लस क्यू स्क्वायर आपस में कट रहे हैं। तो ये जो पहली दो ये टर्म्स हैं इनको इक्वल रखने से हमारे वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाता है। ठीक है ना, तो वो मैं अभी आगे प्रोसीड करता हूँ। इन दोनों को इक्वल रखने से ही हमारा काम होगा। तो अब इससे कैसे होगा ये जरा आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा ना आपको घर बैठ के भी आप खाली मत बैठो, प्रैक्टिस करो।
सर 4 इयर्स में डाउट था, मैंने करा था तो पूछना आप था। मुझे फोटो भेज दो, ठीक है? ठीक है। मैं आपको उसमें ना वॉइस मैसेज करके रिप्लाई कर दूंगा। कोई छोटा मोटा डाउट होता है तो वो हम वैसे ही हिंट दे देते हैं जो भी है। तो ये मैं अब आगे इसी से ही करता हूँ, पहली दो टर्म को इक्वेट करके, इक्वेटिंग फर्स्ट टू टर्म। तो यहाँ पर आपके पास आ गया dp अपॉन पी स्क्वायर, और dq के यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस पी क्यू। dp के नीचे है माइनस पी क्यू और वहाँ पर है पी स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस पी क्यू और इधर है पी स्क्वायर। तो एक पी कटता है यहाँ पर, dp अपॉन माइनस क्यू इज इक्वल टू dq अपॉन पी। पी को उधर ले जाओ, तो बन गया पी dp और यहाँ पर आ गया माइनस क्यू dq। इसको इधर ले आओ, तो ये आपका बनेगा पी dp प्लस क्यू dq इक्वल टू 0। इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन। पी dp प्लस इंटीग्रेशन, पी की इंटीग्रेशन हो गई पी स्क्वायर बाय 2, क्यू की इंटीग्रेशन हो गई क्यू स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लगा दिया c1। अब ये 2 को भी उधर ले जाओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2c1। 2c1 को आप ए स्क्वायर मान लो। देखो कांस्टेंट जो है ना वो अपनी मर्जी से हम जो सही लगेगा वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब जगह स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने इसे ए स्क्वायर मान लिया। इसका मुझे यूज करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है? पुटिंग फ्रॉम 2 in 1। जो इक्वेशन 1 हमने मानी थी वो ये थी आपकी, जो शुरू में हमें गिवन थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। यहाँ लिख देते हैं, ये था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड। दिस वाज इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पर ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है इसकी वैल्यू मुझे ए स्क्वायर पुट करनी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो क्यू की वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर वाई बाय जेड। तो इस पूरे को मैंने मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है? ये भी चलो मैं बॉक्स में लिखता हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास आई वैल्यू क्यू की। क्यू की वैल्यू है ये। अब इसको उठाकर मैं वापस 2 में रखता हूँ, ठीक है ना? पुटिंग फ्रॉम 2 in 3। तो देखते हैं इससे क्या आता है। जब आप 2 से वैल्यू उठाकर 3 में रखोगे ना, तो आपके पास आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है ए स्क्वायर वाई बाय जेड, ठीक है? तो ये मैं यहाँ रखता हूँ, ए स्क्वायर वाई बाय जेड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1। अब यहाँ पर ये स्क्वायर बोलो,
तो हो जाएगा a4y² अपॉन z²। इसको ले जाओ उधर, a² माइनस a4y² बाई z²। इसमें से आ जाएगा a² कॉमन, 1 माइनस a² y² बाय, यहाँ पर हम लेंगे LCM वगैरह। तो LCM लेंगे तो ये आपके पास बनेगा z² माइनस a² y² अपॉन z²। ठीक है ना। तो इसका लेंगे फिर हम अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो रूट लेने से जो स्क्वायर वाली टर्म है जैसे a बाय जेड, ये तो बाहर आ जाएगा, बाकी z² माइनस a² y² ये अंदर रहेगा। तो इसे भी बॉक्स में लिखते हैं पूरे को, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब जब p और q हमारे पास आ जाते हैं तो उसकी जो जनरल सॉल्यूशन होती है वो बनाने का तरीका ये होता है ऑलवेज। dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। ये p है, p dx प्लस q dy। q हमने पहले निकाला था, q की वैल्यू थी a² y बाय जेड। अब यहाँ से हमें करना ये है कि पहले जो अपॉन में z कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, a बाय जेड पूरे में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचता है अंडर रूट z² माइनस a² y² dx और ay dy। अभी z को उधर ले जाओ, z dz, और a को भी इसके नीचे ले आओ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वाला है। तो यहाँ पर आपका बचेगा अंडर रूट z² माइनस a² y² dx प्लस ay dy। अब हम ये जो ay dy है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। गलती नहीं होनी चाहिए बीच में कहीं भी। और वैसे तो हम देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप करोगे, ध्यान से करोगे, गलती नहीं होगी आपसे। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, z dz बाय a, ये यहाँ पर है। और जो राइट हैंड साइड पर था ay dy, इसको इधर ले आते हैं। अब ये जो बचा हुआ है यहाँ पर अंडर रूट z² माइनस a² y², ये ऐसे कैसे, ठीक है ना, टाइम्स dx। यहाँ पर लेते हैं LCM, z dz माइनस a² y dy अपॉन a। यहाँ मैंने LCM ले लिया। अब ये रूट वाला पार्ट इधर ले जाओ, z dz माइनस a² y dy अपॉन अंडर रूट z² माइनस a² y², और ये a क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया a dx। अब जो नीचे यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा है इसे आप t मान लो, ठीक है। z² माइनस a² y² को आपने t मान लिया। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे सिंपली, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी को भी, तो z² की डिफरेंशिएशन होगी 2z dz, a स्क्वायर कांस्टेंट है, 2y² की होगी 2y dy, और राइट हैंड साइड पर t की डिफरेंशिएशन होगी dt। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो तो यहाँ बचेगा z dz माइनस
ए स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। टू को उधर ले जाओ, तो ये मेरे पास आ गया। मतलब कि अगर मैं इसे टी मानता हूँ तो ये ऊपर डी टी आ गया, ठीक है। तो ऊपर आ गया डी टी बाई टू, और नीचे मैंने इसको माना था अंडर रूट थ्री। अब मुझे करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वन बाई टू बाहर रखो, डी टी के नीचे रूट थ्री, ए को बाहर रखो। वन बाई रूट टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी टू रूट थ्री डी एक्स प्लस सी, वाला टू से वाला टू कट गया, अंडर रूट टी। टी किसको माना था हमने, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। तो ये लास्ट में आंसर आ जाता है, जैसे डाल सकते। तो जितने भी चार पिट मेथड के क्वेश्चन है सबको इसी प्रोसीजर से करना है। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। क्योंकि इसका क्वेश्चन जनरली आ जाता है पेपर में, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया नीचे वाला? डिफरेंशिएट ऐसे ही कर दिया जैसे जेड स्क्वायर की हो गई टू जेड डी जेड, ये वाला कह रहे हो ना। हाँ जी। डिफरेंशिएशन जेड स्क्वायर, जैसे जेड स्क्वायर की आप डिफरेंशिएशन बिना किसी रिस्पेक्ट में भी करोगे ना तो आपका टू आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी टू जेड और साथ में डी जेड। मतलब ये तो सिंपल रूल है, जैसे एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आता है टू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये बिना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसे लिखनी होती है। मान लीजिए अगर एक्स क्यूब होता तो आप इसकी डिफरेंशिएशन लिखते थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और बस डी एक्स साथ में लिखना होता है, बस और कुछ नहीं। अच्छा dx साथ में लिखना डी एक्स साथ में लिख दो तो वो बिना किसी वेरिएबल के हो जाता है। यहाँ पे z कैसा है, a स्क्वायर z। हाँ पर ए स्क्वायर जेड कैसे है, जेड नहीं है ये टू है, कि वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू हो गई ना, ठीक है। टू वाई। हाँ मतलब जी। आप ये वाला कह रहे हो ना, ये वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन ये लिखी है मैंने हाँ टू जी, वाई डी वाई, ठीक है। ठीक है। तो मैं अब अगले क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है अप्लाई चार पिट मेथड टू सॉल्व टू एक्स जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर, टू एक्स जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। चार पिट मेथड के लिए आपको करना क्या है कि पहले आप इसे एफ मान लो, इस पूरे क्वेश्चन को तो वन मानो, और ये एफ है हमारी नजर में टू एक्स जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर। अब आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा टू जेड माइनस टू पी एक्स माइनस टू क्यू वाई, ठीक है ना।
एक बार आप इससे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास आएगा -2qxy, मतलब -2qx। एक बार आप इसे विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो आएगा 2x, फिर आप विद रिस्पेक्ट टू p करोगे तो आएगा -x² प्लस q, फिर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू q करोगे तो आपके पास आएगा -2xy प्लस p। फिर इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये लिखता हूँ dp अपॉन del f by del x प्लस p del f by del z, dq अपॉन del f by del y प्लस q del f by del z, dz अपॉन माइनस p del f by del p माइनस q del f by del q, dx अपॉन माइनस del f by del p और dy अपॉन माइनस del f by del q। अब हमें यहाँ रखनी है वैल्यूज। del f by del x की वैल्यू तो ये वाली है, तो यहाँ पर ये मैंने जब वैल्यूज पुट की तो मेरे को आगे मैंने पुट कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स में पुट किया क्योंकि उसी से ही मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म में पुट किया तो उसमें 2px और 2px तो कट गए। सेकंड में जैसे सेकंड टर्म में मैंने पुट किया तो 2qx और -2qx कट गए। तो मैंने देखा कि जो सेकंड टर्म है dq उसके नीचे अपॉन में 0 आ गया। अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको जरूरत पड़ती है, आप ये अपॉन में जो 0 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो dq की वैल्यू 0 आ जाती है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे जब, ठीक है ना, जब से जीरो की dq की इंटीग्रेशन तो क्यों हो गई, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन 0 की इंटीग्रेशन a आ गई, dq की इंटीग्रेशन की हो गई, 0 की इंटीग्रेशन a हो गई। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन आई मेरे पास, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो इसलिए dq इक्वल टू 0। इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये q इक्वल टू a आ गया। अभी तो ट्यूसडे है तो वो कह रहा था 7 बजे के बाद कर लो, तो 2z माइनस 2q आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। 0 इंटू समथिंग क्या होता है?
कैसे जैसे ये बताओ? पूरी ब्रैकेट के साथ 0 कर से मल्टीप्लाई करो, आपने इस पूरे को एक ही नंबर मान अच्छा इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन 1 जो हमारे पास है, जो क्वेश्चन ही था बेसिकली, वो थी 2xz माइनस पी एक्स पर 2xz माइनस पी एक्स पर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पर मतलब ये हमारी नज़र में इक्वेशन 1 है, इसके अंदर हमें पुट करना है q को a, पुटिंग q इक्वल टू a फ्रॉम 2, तो मेरे पास बनेगा 2xz माइनस पी एक्स पर माइनस 2xy प्लस ए क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स को उधर ले जाओ, 2xz माइनस 2xy पी क्यू पी पी क्यू, क्यू की जगह ए आया ना, तो हो गया पी ए माइनस पी एक्स स्क्वायर उधर ले गए और ये उधर जाके प्लस पी एक्स स्क्वायर हो गया और ये पी उधर जाके माइनस पी ए हो गया। इसमें से आ गया 2x कॉमन, z माइनस 2ay, यहाँ से आ गया p कॉमन x पर माइनस ए, वैल्यू ये वैल्यू हो गई p की, इसको मान लिया 3। अब इसको यहाँ पुट करते हैं इस वाले में, q इक्वल टू a के बराबर है ना। अच्छा ये तो है ही हमारे पास, p और q की वैल्यू आ गई ना, बस अब इससे जनरल सोल्यूशन बनाएंगे। जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सोल्यूशन ऐसे बनती है p dx प्लस q dy, p d प्लस क्यू डी वाई, क्यू की जगह तो ए आ गया, ए डी वाई, इसको इधर ले आओ ए डी वाई को, तो हो जाएगा डी जेड माइनस ए डी वाई इज इक्वल टू 2x जेड माइनस 2ay अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। टू एक्स यहाँ से ना कॉमन आ गया था एक्चुअली, मैंने ये देखो ये वाला 2 ना कॉमन आ गया था, ये वाला जो 2 है ना, ये हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो इसलिए ये 2 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कॉमन आ गया, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको कॉमन ले लिया था पहले। तो अब ये मैं देखता हूँ कि ये एक ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट इसके नीचे ले आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा हमारा। तो डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स यहाँ डी एक्स बी है। अब मुझे करना है इंटीग्रेटिंग रूल से,
तो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है, नीचे देखो अगर मैं टी मानता हूँ इसको तो ये ऊपर डी टी बनता है। ऐसे ही मैं अगर इसको नीचे वाली ब्रैकेट को टी मानता हूँ तो ऊपर डी टी बनता है। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है। तो ये मेरे पास जो आ रहा है डी जेड माइनस ए डी वाई और अपॉन में जेड माइनस ए वाई, यहाँ पर 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसको t1 मानते हैं, इसको t2। t1 इक्वल टू जेड माइनस ए वाई और t2 इक्वल टू मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसकी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा डी जेड माइनस ए डी वाई। इसकी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x dx। तो ऊपर बनेगा dt1, नीचे आपने माना t1, यहाँ बनेगा dt2 और नीचे आपने माना t2। दोनों तरफ आप करोगे इंटीग्रेशन, dt1 अपॉन t1 इंटीग्रेशन dt2 अपॉन t2। यहाँ आएगा log t1, यहाँ आएगा log t2 और कांस्टेंट आप लगा दोगे log c। इसको इधर ले आओगे log t1 माइनस log t2 इज इक्वल टू log c। log t1 बाय t2 हो जाएगा ये, log से log कट गया, t1 बाय t2 इज इक्वल टू c। t1 आपने माना था z माइनस ए वाई को और t2 आपने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस ए को इज इक्वल टू c। ये बनता है।